हरे कृष्णा। भगवान श्री विष्णु ने आगे कहा, शंकर, उत्तम व्रत का आचरण करने वाली साध्वी शिवा पुण्यक नामक उत्तम व्रत का अनुष्ठान करें। इस व्रत के पालन से सहस्त्र राजसूय यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। त्रिलोचन, इस व्रत में सहस्त्रों राजसूय यज्ञों के समान धन का व्यय होता है। अतः यह व्रत सभी साध्वी महिलाओं द्वारा साध्य नहीं है। इस पुण्यक व्रत के प्रभाव से स्वयं गोलोकनाथ श्री कृष्ण पार्वती के गर्भ से उत्पन्न होकर आपके पुत्र होंगे। वे कृपा निधि स्वयं समस्त देवगणों के ईश्वर हैं, इसीलिए त्रिलोकी में गणेश नाम से विख्यात होंगे। जिनके स्मरण मात्र से निश्चय ही जगत में विघ्नों का नाश हो जाता है, इस कारण उन विभु का नाम विघ्न निघ्न होगा। चूंकि पुण्यक व्रत में उन्हें नाना प्रकार के द्रव्य समर्पित किए जाएंगे, जिन्हें खाकर उनका उदर लंबा हो जाता है, अतः वे लंबोदर कहलाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ने से सिर के कट जाने पर पुनः हाथी का सिर जोड़ा जाएगा, इस कारण उन्हें गजानन कहा जाएगा। परशुराम के फरसे से जब इनका एक दांत टूट जाएगा, तब ये अवश्य ही एक दंत नाम वाले होंगे। वे ऐश्वर्यशाली शिशु संपूर्ण देवगणों के, हम लोगों के, जगत के पूज्य होंगे। मेरे वरदान से उनकी सबसे पहले पूजा होगी। संपूर्ण देवों की पूजा के समय सबसे पहले उनकी पूजा करके मनुष्य निर्विघ्नता पूर्वक पूजा के फल को पा लेता है, अन्यथा सबकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। मनुष्यों को चाहिए कि गणेश, सूर्य, विष्णु, शंभु, अग्नि और दुर्गा, इन सबकी सबसे पहले पूजा करके अन्य देवताओं का पूजन करे। गणेश का पूजन करने पर जगत के विघ्न निर्मूल हो जाते हैं। सूर्य की पूजा से निरोगता आती है। श्री विष्णु के पूजन से पवित्रता, मोक्ष, पाप नाशक, यश और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। शंकर का पूजन तत्वज्ञान के विषय में परम तृप्ति का बीज है। अग्नि का पूजन अपनी बुद्धि की शुद्धता का उत्पादक कहा गया है। ब्रह्मा द्वारा संस्कृत अग्नि की पूजा से मनुष्य अंत समय में ज्ञान मृत्यु को प्राप्त करता है तथा शंकराग्नि के सेवन से दाता और भोक्ता होता है। दुर्गा की अर्चना हरिभक्ति प्रदान करने वाली तथा परम मंगलदायिनी होती है। इनकी पूजा के बिना अन्य की पूजा करने से वह पूजा विपरीत हो जाती है। महादेव, त्रिलोकी के लिए यही क्रम प्रत्येक कल्प में निश्चित है। ये देव निरंतर विद्यमान रहने वाले, नित्य और सृष्टिपरायण हैं। इनका आविर्भाव और तिरोभाव ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। इस सभा के बीच यों कहकर श्रीहरि मौन हो गए। उस समय देवता, ब्राह्मण और पार्वती सहित शंकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। नारायण मुनि कहते हैं, नारद, तदंतर हर्ष से गदगद हुए मन वाले शिवजी ने श्रीहरि की आज्ञा स्वीकार करके श्रीहरि के साथ किए गए मांगलिक वार्तालाप को प्रेम पूर्वक पार्वती से कह सुनाया। तब पार्वती का मन प्रसन्न हो गया। फिर तो उन्होंने शिवजी की आज्ञा को मानकर उस मंगल व्रत के अवसर पर मांगलिक बाजा बजाया। फिर सुंदर दांतों वाली पार्वती ने भली भांति स्नान करके शरीर को शुद्ध किया, स्वच्छ साड़ी तथा चद्दर धारण किया। तत्पश्चात जो चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम से विभूषित फल और अक्षत से सुशोभित तथा आम के पल्लव से संयुक्त था, ऐसे रत्न कलश को चावल की राशि पर स्थापित किया। फिर रत्नों के उद्भव स्थान हिमालय की कन्या सती पार्वती ने, जो रत्नों से विभूषित और रत्न जड़ित आसन पर विराजमान थी, रत्न सिंहासन पर समासीन मुनि श्रेष्ठों की पूजा करके चंदन, अगरू, कस्तूरी और रत्नाभरणों से विभूषित और रत्न सिंहासन पर विराजमान पुरोहित की समर्चना की। इसके बाद विधि विधान के अनुसार रत्नभूषण दिक्पालों, देवताओं, मनुष्यों और नागों को आगे स्थापित करके भक्ति पूर्वक उनका पूजन किया। फिर पुण्यक व्रत में जितने अग्नि में तपाकर शुद्ध किए गए बहुमूल्य रत्नों के भूषणों, उत्तम उत्तम वस्त्रों और पूजन उपयोगी नाना प्रकार की सामग्रियों से पूजा की गई थी और जो चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से सुशोभित थे, उन ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की परम भक्ति पूर्वक समर्चना की। मुने, तत्पश्चात पार्वती देवी ने स्वस्ति वाचन पूर्वक व्रत आरंभ किया। तदंतर उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सती ने उस मंगल कलश पर अपने अभीष्ट देवता श्री कृष्ण का आवाहन करके उन्हें भक्ति पूर्वक क्रमशः षोडोपचार समर्पित किया। फिर व्रत में जिन अनेक प्रकार के द्रव्यों के देने का विधान है, एक एक करके उन सभी फलदायी पदार्थों को प्रदान किया।
पुनः व्रत के लिए कहा गया उपहार जो त्रिलोकी में भी दुर्लभ है, वह सब भी भक्ति सहित अर्पण किया। इस प्रकार उस सती ने वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक सभी पदार्थों को अर्पित करके तिल और घी से 3 लाख आहुतियों का हवन कराया और ब्राह्मणों, देवताओं और पूजित अतिथियों को भोजन से तृप्त किया। इस प्रकार उत्तम व्रत वाली सती ने उस पालनीय पुण्यक व्रत के सारे कर्तव्य को वर्ष पर्यंत प्रतिदिन विधान के साथ पूर्ण किया। समाप्ति के दिन विप्र प्रवर पुरोहित ने उनसे कहा, सुव्रते, उस उत्तम व्रत में तुम मुझे अपने पति को दक्षिणा रूप में दे दो। पुरोहित के इस कथन को सुनकर महामाया पार्वती उस देव सभा के मध्य विलाप करके मूर्छित हो गईं, क्योंकि उस समय माया ने उनके चित्त को मोह लिया था। नारद, उन्हें मूर्छित देखकर उन मुनिवरों और ब्रह्मा और विष्णु को हंसी आ गई। तब उन्होंने शंकर जी को पार्वती के पास भेजा। उस समय पार्वती को होश में लाने के लिए सभासदों द्वारा प्रेरित किए जाने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ शिव जी कहने लगे। श्री महादेव जी ने कहा, भद्रे, उठो, निसंदेह तुम्हारा कल्याण हो। तुम होश में आकर मेरी बात सुनो। फिर जिनके कंठ, होंठ और तालु सूख गए थे, उन पार्वती से यूं कहकर शिव जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और चेतना युक्त कर दिया। तत्पश्चात हितकर, सत्य, परिमित, परिणाम में सुखप्रद, यशस्यकर और फलदायक वचन कहना आरंभ किया। देवी, जिसका वेद ने निरूपण किया है, जो सर्वसम्मत और इष्ट है, उस धर्मार्थ का इस धर्म सभा में मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, दक्षिणा समस्त कर्मों की सारभूता है। धर्मिष्ठे व धर्म कर्म में नित्य ही यश और फल प्रदान करने वाली है। प्रिय, देव कार्य, प्रेत कार्य अथवा नित्य नैमित्तिक जो भी कर्म दक्षिणा से रहित होता है, वह सब निष्फल हो जाता है और उस कर्म से निश्चय ही दाता कालसूत्र नामक नरक में जाता है। तत्पश्चात वह शत्रुओं से पीड़ित होकर दीनता को प्राप्त होता है। ब्राह्मण के उद्देश्य से संकल्प की हुई दक्षिणा यदि उसी समय नहीं दी जाती तो वह बढ़ते बढ़ते अनेक गुनी हो जाती है। श्री विष्णु ने कहा, धर्मनिष्ठे, धर्म कर्म के विषय में तुम अपने धर्म की रक्षा करो, क्योंकि धर्मज्ञ अपने धर्म का पूर्णतः पालन करने पर सबकी रक्षा स्वयं हो जाती है। ब्रह्मा ने कहा, धर्मज्ञ जो किसी कारणवश धर्म की रक्षा नहीं करता तो धर्म के नष्ट हो जाने पर उसके कर्ता का विनाश हो जाता है। धर्म ने कहा, साध्वी, पति को दक्षिणा रूप में देकर यत्न पूर्वक मेरी रक्षा करो। महासाध्वी, मेरे सुरक्षित रहने पर सब कुछ कल्याण ही होगा। देवताओं ने कहा, महासाध्वी, तुम धर्म की रक्षा करके अपने व्रत को पूर्ण करो। सती, तुम्हारे व्रत के पूरा हो जाने पर हम लोग तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण कर देंगे। मुनियों ने कहा, पतिव्रते, हवन को पूरा करके ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करो। धर्मज्ञ, हम लोगों के उपस्थित रहते अमंगल कैसे होगा। सनत कुमार ने कहा, शिवे, या तो तुम मुझे शिव को दक्षिणा के रूप में दे दो, अन्यथा इस व्रत के फल को तथा चिरकाल से संचित अपनी तपस्या के फल को भी छोड़ दो। साध्वी, इस प्रकार कर्म के दक्षिणा रहित हो जाने पर मैं इस व्रत के फल को तथा यजमान के सारे कर्मों के फल को पा जाऊंगा। तब पार्वती बोली, देवेश्वरों, जिस कर्म में पति की ही दक्षिणा दी जाती है उस कर्म से मुझे क्या लाभ। मुने, दक्षिणा देने से तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से भी मेरा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा। भला यदि भूमि की पूजा ना की जाए तो वृक्ष के पूजन का क्या फल मिलेगा, क्योंकि कारण के नष्ट हो जाने पर कार्य की स्थिति कहाँ और फिर अन्न तथा फल कहाँ से प्राप्त हो सकता है। यदि स्वेच्छापूर्वक प्राणों का ही त्याग कर दिया जाए तो फिर शरीर से क्या प्रयोजन। जिसकी दृष्टि शक्ति ही नष्ट हो गई है उस आंखों से क्या लाभ। सुरेश्वरों, पतिव्रताओं के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी दशा में यदि व्रत में पति को ही दे देना है तो उस व्रत से अथवा व्रत के फल स्वरूप पुत्र से क्या सिद्ध होगा। माना कि पुत्र पति का वंश होता है, किंतु उसका एकमात्र मूल तो पति ही है। भला जहाँ मूलधन ही नष्ट हो जाए वहाँ उसका सारा व्यापार तो निष्फल हो ही जाएगा। इस प्रकार वाद विवाद चल ही रहा था। इसी बीच उस सभा में स्थित देवताओं और मुनियों ने आकाश में बहुमूल्य रत्नों से बने हुए एक रथ को देखा जो पार्षदों द्वारा घिरा हुआ था। वे सभी पार्षद श्याम रंग वाले तथा 4 भुजाधारी थे। उनके गले में बनमाला शोभा पा रही थी। वे रत्नाभरणों से विभूषित थे। तत्पश्चात
वैकुंठवासी भगवान उस विमान से उतरकर हर्षपूर्वक उस सभा में आए। फिर तो सुरेश्वरों ने उनकी स्तुति करना आरंभ कर दिया। तदंतर जिनके 4 भुजाएं थी, जो शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए थे, जो लक्ष्मी और सरस्वती के स्वामी, शांत स्वरूप, परम मनोहर, सुखपूर्वक दर्शन करने के योग्य थे, परंतु भक्तिहीनों के लिए जिनका दर्शन करोड़ों जन्मों में भी नहीं हो सकता, जिनके नील रंग की आभा करोड़ों कामदेवों को भी मात कर रही थी, जिनका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं के समान था, जो अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित सुंदर भूषणों से विभूषित थे, जो ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेवनीय हैं, भक्तगण सदा जिनका स्तवन करते हैं, जो अपने प्रकाश से आच्छादित देवर्षियों द्वारा घिरे हुए थे, उन परमेश्वर को ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं ने एक श्रेष्ठ रत्न सिंहासन पर बैठाया और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय उन सब की अंजलियां बंधी हुई थी, शरीर रोमांचित थे तथा आंखों में आंसू छलक आए थे। तब परम बुद्धिमान भगवान ने मुस्कुराते हुए मधुर वाणी द्वारा उनसे सारा वृतांत पूछा और उनके द्वारा सब जान लेने पर कहना आरंभ किया। अब भगवान श्री नारायण ने क्या कहा, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। हरे कृष्णा।